ज्यादा ज्ञान नहीं भी ले पाए कोई बात नहीं, मगर भागवत का अर्थ समझ ले। भाष्य भाव, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तपस्या, इसमें चारों चीजें भरी हैं। यही तो भागवत है। वक्ता इस भागवत का श्रेष्ठ होना चाहिए। इस भागवत का वक्ता कौन है? आचार्य सुखदेव, परम विरागी, परम भक्त संत। मगर चलो ठीक है, गृहस्थ जीवन वाला वक्ता भी भागवत को करे कोई बुराई नहीं है। गृहस्थ जीवन है, अच्छी बात, ये भी एक आश्रम है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो संन्यास आश्रम भी नहीं होता, ये सत्य है। लेकिन गृहस्थ आश्रम वाले को कुछ आचरण अवश्य करने चाहिए, समझने चाहिए। अरे महाराज क्या बताएं आज, अब तो शाम को पैक लगाया, हाँ वो भी भागवत कर रहे हैं, और गाल में इतनी बड़ी तंबाकू भरी, वो भी भागवत वक्ता हैं। तो मैं सच बता रहे हैं आपको कि ऐसे वक्ता ना तो अपना कल्याण कर रहे हैं और ना तुम लोगों का। वो तो सीधा नरक के हो ही चुके भागी, उनके लिए 29वां नरक तैयार है। भागवत जी में 28 नरक हैं, मगर ये 29वां नरक व्यास लोगों के लिए है, हम बता रहे हैं। और पक्का ही जाएंगे और तुम्हें जरूर ले जाएंगे, बोल गोविंद भगवान की। हाँ, क्योंकि हम कहते हैं कि कैसे भी सही आपने भगवत कथा का करना आपने आरंभ जरूर कर दिया, कृपा है भगवान की, मगर उस गद्दी की थोड़ी गरिमा अवश्य रखनी चाहिए। तम्बाकू भी खा रहे, एक जगह कथा हो रही तो व्यास जी तम्बाकू खा रहे, बीच बीच में जब तम्बाकू खाओगे तो लार बनेगी मुंह में, वो बीच में लार टपक जाए। एक श्रोता भोला भंडारी खड़ा हो गया, जी महाराज कथा में तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर कथा हो रही, मगर एक कमी है। बोले ये बीच में क्या आपका? तो व्यास तो इतना दिमाग रखता ही है। बोले अरे मेरे परम भक्तजनों, आप लोग बड़े भोले वाले, आप लोगों को पता नहीं है, जब मैं कथा भाव में कहता हूँ, जब मैं मग्न मुग्ध होकर के कथा करता हूँ तो हमारे मुखार बिंद से गंगोत्री बहती है। उसने सोचा, अरे विचार करने लगा कि हमारे मैया बप्पा को मरे बड़े दिन हो गए, बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने जो गंगोत्री घर ही में आ गई। हम हरिद्वार इलाहाबाद जा नहीं पाए, सुन इनको उद्धार कराए देंगे। तो सारी रात गाने हड्डियां इकट्ठी करके चूरन बनाए और पुड़िया में बांध के दूसरे दिन व्यास जी कथा करके उतरने लगे तो बड़े भावते बोले, श्रीमान जी हाँ ये प्रसाद अपनी गंगोत्री में प्रवाहित कर लो तो इनका कल्याण हो जाएगा। वो व्यास जी ने हड्डियों का चूरन लिया और खाया, अब उन्होंने मुंह बनाया, अब वो कोई प्रसाद तो था नहीं, हड्डियों का चूरन था। अरे भैया क्या खिला दिया तुमने? अरे बोले महाराज आप ही तो कल बोल रहे थे कि हमारे मुखार बिंद से गंगोत्री बहती है, तो हमारे मैया बप्पा का तरन नहीं हो पाया था। हम गया जी इलाहाबाद हरिद्वार जा नहीं पाए, तो हमने देखा अरे घर में ही गंगोत्री जब आ गई है तो कहे उद्धार हुए बिना रह जाए। व्यास जी ने कहा तेरो राम भलो करे, तूने हड्डियां पीस के खिला दी। तो ऐसे हो रहे हैं वक्ता। श्रोता इस भागवत में 3 प्रकार के बताए हैं। आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी है, और इसके बाद में आपने धुंधकारी की कथा को सुना है। धुंधकारी की कथा का मतलब क्या है, ध्यान रखना। धुंधकारी का काला झंडा लगाते हैं, इसका मतलब है अंधकार, काले झंडे का मतलब है अज्ञान। ये कोई बहुत बड़ी कथा नहीं, नमक हर्च कुछ भी मिलाओ। गौकर्ण है ज्ञान और धुंधकारी है अज्ञान, और ये कर्ण है कान। जब जीव कर्ण के द्वारा ज्ञान को श्रवण करता है और फिर वो बुद्धि में जाता है, फिर वो अंदर प्रवेश करता है, तो उसी को साधक संत हृदय में धारण करके मनन चिंतन